बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हुरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को देने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, तोशाखाना के तहफ़ घर ले जाने के लिए नहीं होते। 20 साल के दौरान जो भी तोहफा घर ले जाया गया वापस ले लें। तहफ़ सिर्फ मिलते ही नहीं, बैरून मुल्क लोगों को दिए भी जाते हैं। बैरून मुल्क जो भी तहफ़ जाते हैं वो कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने का अंदिया दे दिया। कहते हैं तकलीफ दे फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। मुल्क चलाने के लिए नैब का खात्मा भी लाजमी है। उम्मीद है काबीना अच्छा फैसला करेगी। शाहिद खाकान मजीद बोले, इमरान खान कुर्सी के लिए मुल्क दाव पर लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। 4 साल लूटने वालों को छोड़ दिया जाए, एहतसाब होगा। आरिफ अलवी ने रात के अंधेरे में गवर्नर हटाया, लेकिन हमारी समरी रख कर बैठ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। शुरा को काबीना डिवीजन की जानिब से मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 7 नुकाती एजेंडे के तहत सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तवानाई के मामलात और ईंधन के मसाइल पर रिपोर्ट पेश की। काबीना गुज़िश्ता रोज ECC में लिए जाने वाले फैसलों की तौसीक भी करेगी। काबीना में 31 वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन चले गए। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शीरी रहमान काबीना इजलास के बाद लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ से मुलाकात में सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब के अहदे पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी तीनों अहदे लेने के ख्वाहिशमंद है। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर वजारत का हल्फ उठाने का इम्कान। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। ट्वीट में लिखा कि MQM के रकन कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल इंतकाल कर गए। BNP मंगल हुकूमत से अलहदा हो चुकी। डमी हुकूमत अपनी जाली अक्सरियत खो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर ऐवान से एतमाद का वोट लें। नई हुकूमत का तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा और महंगाई का सामना है। वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कहते हैं रुपए की कदर और ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कम हो चुकी। और असद उमर साहब कह रहे हैं मईशत अच्छी है, गलत बयानी की हद होती है। इधर असद उमर ने ट्वीट किया कि अदम एतमाद के 4 हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर $5 अरब कम हो चुके। ये मसनूई हुकूमत जितना अरसा रहेगी, इक़्तिसादी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होगी। डॉलर की मुसलसल बुलंद परवास। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा। इंटर बैंक में डॉलर 186 रुपए का हो गया। 3 रोज के दौरान डॉलर ₹4.45 का हो चुका है। हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात दूर। नून लीग ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर आज दोबारा एतराज लगा दिया। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफा मंजूरी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट नदीम सरवर ने लाहौर में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तिदा की गई है कि उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा इस वक्त के वज़ीर आज़म को भिजवाया, जो गलत है, जबकि कानून के मुताबिक वज़ीर आला अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा सकता है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों की दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अब्दुल कादिर पटेल ने इंतजामिया को हिदायत की कि मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मरीजों के इलाज मुआवजे में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ आपको खबर दे, तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म अदालत में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इसी अदालत में इंटर कोर्ट अपील दायर की है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं अनम नकवी से। जी अनम, आगाह कीजिएगा। जी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ आज
PTI के रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त जमा कराई है। उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका 30 दिन में फैसला कैसे आ सकता है, जबकि पहले भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो ज़ेरे इल्तवा है। उन्होंने कहना था मौजूदा इलेक्शन कमीशन मुतासिब इलेक्शन कमीशन बन चुका है। पाकिस्तान की आवाम को एतबार नहीं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवा सकता है। हम इदारों को तनकीद तो अपने दौर में से ही कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिनो अन तस्लीम भी किया है। हम काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन से आने वाले फैसलों पर एतराज़ उठा रहे थे, और क्या एतराज़ उठाना सवाल करना गुनाह है और सवाल करना की आज़ादी आप सबको हासिल है। क्या आवाम के जहन में ये सवाल नहीं आया कि गरीब जो लोग हैं उनके केसेस में 12-12, 13-13 साल लग जाते हैं, जबकि एक ही रात में 12 बजे क्यों ये अदालत लगाई गई? तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। इसके अलावा उनका कहना था कि हमने तिनका करके ये ज़र मुबादला जमा किया। तहरीक अदम एतमाद के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिरे हैं। जी A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।